किसान आंदोलन के अगवा किसान नेता अक्सर ये दावे नजर आते हैं करते हुए कि इस आंदोलन को किसी भी राजनीतिक दल की जरूरत नहीं। लेकिन हकीकत में ऐसा है क्या? अगर नहीं है तो क्या सियासत ने किसान आंदोलन को हाईजैक कर लिया है? आज सियासत में इसी को समझने की कोशिश करेंगे और इसके जरिए यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मोदी सरकार की ओर से किए जा रहे कार्यों को एक नेगेटिव नैरेटिव के सांचे में ढाला जा रहा है। सरकार कोई भी कानून लाती है, विपक्ष की सोच एक अलग ढर्रे पर चलने लगती है और फिर अलग अलग माध्यम से अपने विचार के जरिए अलग ही सोच पैदा करने में लग जाते हैं। चलिए आज की सियासत की बात में देखते हैं। किसान कानूनों पर टिकैत का शक्ति प्रदर्शन। टिकैत को मिल गया विपक्ष का साथ। सियासत ने तय कर दिया एजेंडा। किसान आंदोलन हाईजैक। किसान हूँ। इस आंदोलन का जो नेता है वो किसान है, गांव का। इसका कोई नेता नहीं है, ये गांव के लोग इसके खुद नेता हैं, ये इसको चलाते हैं। मैं भी खेती करता हूँ, मेरा भी भुगतान नहीं हो रहा, और जो कुछ भुगतान हो घर वाले ले जा, मुझे कुछ नहीं मिलता। किसान आंदोलन क्या हाईजैक हो गया है? क्या सियासत के धुरंधरों ने उस पर अपना कब्जा जमा लिया है? अब भले ही भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत सरकार को चेतावनी देते देते थकते नहीं हैं। हुंकार भरकर भले ही ताल ठोकते रहे हों, कह रहे हों सरकार अगर उनकी मांगे नहीं मानेगी तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। जो 40 गठबंधन है, जो 40 लोग हैं हमारी कमेटी के, वे जब पंच बदले जाएंगे, उन्हीं पंचों से ये फैसला होगा। उनमें से हम भी एक हैं। आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। दिल्ली अपने आप किलेबंदी दिल्ली न करे। जब राजा डरता है तो किलेबंदी करता है। जब राजा डरता है, जब राजा डरता है, कटीले तार लोग अपने खेतों में नहीं लगाते, वे वहां पर लगाए गए। किले गाड़ी गई, और एक किले तो लाल किले के दीवार पे भी गाड़ी गई थी, किले तो गेट पे भी गाड़ी गई थी। कहाँ है वो किला? कहाँ है किले का गेट? उससे किले गाड़ी गई थी, किसान लेकर गया था उसको। लेकर जाए खाप पंचायत के लोग लेकर जाएंगे, सोरम के अंदर लेकर जाएंगे। जो किले गाड़ी गई है, सोरम खाप पंचायत का ऑफिस है, वो किले वहां पर लेकर जाएंगे, पूरे तख्ते को उखाड़ कर, और आप खाप पंचायत के लोग उसको लेकर जाएंगे। तो राकेश टिकैत का ये यलगार है, सरकार से बस उनकी यही मांग है कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए और इसके साथ ही भारत की राजनीतिक पृष्ठभूमि को अपनी जमीन मजबूत करने के लिए एक और रास्ता मिल गया। सियासत किसान आंदोलन को अपने एजेंडे के मुताबिक एक नए तर्क में गढ़कर सबके सामने परोस रही है, इसलिए समझने की कोशिश करते हैं। इसकी शुरुआत राहुल गांधी के एक ट्वीट को सामने रखकर करते हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, क्यों ज्यादातर तानाशाहों के नामों की शुरुआत एम से हुई? मार्कोस, मुसोलिनी, मिलोसेविक, मुबारक, मोबुतू, मुशर्रफ और मिकोबेरो। इस ट्वीट के क्या मतलब हैं? समझने वाले तो समझ ही गए होंगे, और समझने वाले ये समझते होंगे कि भारत में ऐसा कभी नहीं हो सकता है। लेकिन आंदोलन के नाम पर राहुल ने सरकार के खिलाफ नरेशन तो फैलाया ही है। एक नकारात्मक धारणा जनता के बीच लेकर तो आए ही हैं। बहरहाल अब किसान आंदोलन में सियासत का छौका लग गया है, तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान को भी सुन लेते हैं। सरकार किलाबंदी क्यों कर रही है? क्या ये किसानों से डरते हैं? क्या किसान दुश्मन है? मैंने कहा है कि किसान हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है, शक्ति है, और इसको दबाना, मारना, धमकाना सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम किसान से बात करने का है और इस समस्या को रिजॉल्व करने का है। मैं
किसानों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, ये नहीं जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। अंत में सरकार को ही हटना पड़ेगा। फायदा है सबका कि आज हट जाए। ब्राइट स्पॉट क्या था? जब हमारी स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस, बड़े बड़े बिजनेसेस से कोविड से चोट लगी, ब्राइट स्पॉट क्या था? ब्राइट स्पॉट एग्रीकल्चर था। आपको याद होगा कुछ महीने पहले, एग्रीकल्चर इज ब्राइट स्पॉट, मतलब किसानों ने काम कर लिया, किसानों ने हिंदुस्तान को बचाया। अब आप उनकी जिंदगी नष्ट कर रहे हो। वो हमारी रीढ़ की हड्डी, अब उनको मार रहे हो आप, और फिर आप कह रहे हो 1 फोन कॉल अवे। मतलब क्या 1 फोन कॉल अवे? क्या वो प्रधानमंत्री से बातचीत थोड़ी करना चाहते हैं? वो अपना कानून, ये जो कानून है उसको वापस लेना चाहिए प्रधानमंत्री। और बातचीत क्या है उसमें? तो जो एक हिंदुस्तान का एक ब्राइट स्पॉट था उसको भी आपने तोड़ दिया। इस देश में खेती करता है वो आतंकवादी है, मतलब देश के 60% लोग आतंकवादी हैं। मतलब सिर्फ आरएसएस के लोग आतंकवादी नहीं है, बाकी सब आतंकवादी हैं। ये किसान है, अपना हक मांग रहे हैं। सिंपल सी बात है, आप उनका हक छीन के अपने 5-7 मित्रों को देना चाहते हो। जैसे आप हिंदुस्तान की सब इंडस्ट्रीज को मोनोपोली बना रहे हो, वही आप करना चाहते हो। किसान आपसे लड़ रहा है, आप उसको आतंकवादी कह रहे हो। आज राहुल गांधी जी ने कहा कि भारत की सरकार किलाबंदी कर रही है, सड़कों पर कील बिछा करके किलाबंदी कर रही है, और यह लोकतंत्र में नहीं होता है। राहुल गांधी जी, याद करिए 26 जनवरी के दिन जो घटना हिंदुस्तान में घटा, पूरे विश्व ने देखा, हिंदुस्तान ने जिस प्रकार से उसको गलत बताया, और आप लोगों ने सवाल उठाया था कि आखिर दिल्ली की पुलिस रोकथाम क्यों नहीं कर रही थी? दिल्ली की पुलिस ने प्रिवेंटिव मेजर्स क्यों नहीं लिया? क्यों दिल्ली की पुलिस ने लाल किले तक तथाकथित जो लोग इस प्रकार से हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे थे, जो किसान नहीं थे, उन लोगों को क्यों लाल किले तक आने दिया दिल्ली पुलिस ने? यह सवाल राहुल गांधी का भी था, यह सवाल कांग्रेस पार्टी का भी था। यह राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष का ये जो प्रोपेगेंडा का एक बहुत बड़ा धड़ा है, ये चाहते हैं, इनकी इच्छा है सड़कों पर लड़ाई हो, ये चाहते थे कि गोली चले, ये चाहते हैं कि लाश बिछ जाए, और इन लाशों पर बैठकर ये अपनी राजनीति चमकाएं और सवाल पूछे नरेंद्र मोदी जी से और इस सरकार से कि आखिर ये कैसे हो। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के जहन में किसान आंदोलन और सरकार को लेकर क्या विचार है, वो आपने जान लिया। विपक्ष का काम है सरकार को निशाने पर रखना और हमेशा लेना, लेकिन सरकार को निशाने पर लेते लेते अगर कोई उसकी तुलना साम्राज्यवादियों से कर दे तो क्या कहेंगे? अब देखिए, राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद गुलाम नबी आजाद सरकार को नसीहत दे रहे हैं। गुलाम नबी आजाद के अंदाज ने शासन करने की कार्यशैली की तुलना अंग्रेजों से कर दी। उन्होंने सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने चाहिए, इस बात को पटल पर रखा। प्रधानमंत्री खुद ये ऐलान करें तो अच्छा होगा। अंग्रेजों के जमाने से किसानों का संघर्ष होता रहा, अंग्रेजों को भी किसानों के आगे झुकना पड़ा, किसान विरोधी कानून वापस लेने पड़े। मैं कई दिन से पढ़ रहा था किसानों के आंदोलन के बारे, और विशेष रूप से अंग्रेजों के शासन। तो नतीजा आंदोलन का यह हुआ कि सरकार को झुकना पड़ा, विड्रॉ करना। और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि किसानों की ताकत हिंदुस्तान में सबसे बड़ी ताकत है, और किसानों से लड़ाई करके हम किसी नतीजे पे पहुंचे नहीं और न पहुंच सकते। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से 2-3 निवेदन करूंगा। जैसे मैंने कहा कि किसानों के साथ हमें लड़ाई नहीं लड़नी। अंग्रेज जब ये तमाम चीजें मैंने दिया कि अल्टीमेटली अंग्रेजों ने विड्रॉ किया, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे भाई हैं, हमारे एक हैं। कांग्रेस ने किसान आंदोलन पर अपना रुख साफ कर दिया। हालांकि इस मुद्दे पर बात करते करते कश्मीर से लेकर शशि थरूर पर उन्होंने अपनी बात रख दी। सरकार को डीडीसी चुनाव कराने के लिए शुक्रिया कहा, कश्मीर के हालात से वाकिफ कराया, लेकिन सवाल उठता है वहां जो हालात हैं उसके लिए क्या सिर्फ मोदी सरकार की जिम्मेदारी है?
और अन्य फैक्टर गौण हो गए। गुलाम नबी आजाद की बातों से तो यही झलकता है। बहरहाल सपा ने भी कृषि कानूनों को लेकर अपनी बात सदन के पटल पर रखी है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में इतनी बड़ी धोखाधड़ी हम लोगों को पहले ही संदेह था। अब आप देखिए, छत्तीसगढ़ के लोग हैं यहाँ, ये हमारे पास सामने रखा हुआ है पेपर कटिंग। छत्तीसगढ़ के 7 जिलों के किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में धोखाधड़ी, एसपी से शिकायत, तो हजारों करोड़ रुपए की हो गया है धोखाधड़ी। पैसा ही नहीं दिया, ले लिया, पैसा नहीं दिया। और कुछ जगह कहा कि हम ये बीज दे रहे हैं आपको, पैदा कीजिए, 2600 रुपया लेंगे, खरीदेंगे, और पैदावार इतनी ज्यादा होगी, पैदावार आधी भी नहीं हुई, और अब कह रहे हैं कि 800 रुपया खरीदेंगे, और नहीं खरीदेंगे। तो क्या माना जाए, किसान आंदोलन के नाम पर सदन से बाहर निकलकर विपक्ष सरकार को घेरने के लिए आगे आएगा? सवाल तो यह भी है कि अब तक इतनी शिद्दत के साथ क्यों आवाज को बुलंद नहीं किया गया? जब इस सदन के पटल पर कृषि कानूनों को पेश किया गया, क्या उनकी राजनीति इसके लिए मुफीद वक्त का इंतजार कर रही थी? और वो वक्त अब आ चुका है। लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया कि सबसे पहले सदन के अंदर किसानों के मुद्दे पर चर्चा हो और ये तीनों काला कानून वापस लिया जाए। वार्ता से काम नहीं चलेगा। 11 दौर की वार्ता हो चुकी, वो वार्ता फेल हो गई। अब इस देश के किसानों को ये तीनों काला कानून वापस चाहिए। अपने 4 पूंजीपति मित्रों के दबाव में ये काला कानून देश में लाया गया है मोदी जी के द्वारा, और इसीलिए इसको वापस नहीं किया जा रहा। हम लोग पहले दिन से इसके विरोध में हैं और आज भी इसका विरोध हमने किया है। कोई मुद्दा नहीं, सबसे पहले किसानों के मुद्दे पे चर्चा हो सदन के अंदर और ये बिल वापस लिया जाए। क्या ये सही है कि आपको सस्पेंड किया गया है तीनों को, और कितने दिनों के लिए? हम तीनों को सस्पेंड किया गया है, 1 दिन के लिए सस्पेंड। लेकिन क्या आप सांसद संजय सिंह संसद के नियम कायदों को भूल गए, या फिर अपनी राजनीति के लिए ये मायने ही नहीं रखते? अगर नियम कायदों को मानते हैं तो सदन की कार्यवाही का चोरी छिपे वीडियो नहीं बनाते। इसका मतलब क्या निकाला जाए? अब समझिए और बताइए, 26 जनवरी 2021 को दिल्ली में जो कुछ हुआ वो क्या ठीक था? क्या दिल्ली हिंसा के आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने अलग तर्क के साथ अब सबके सामने आए हैं। सरकार ने कल हम लोगों ने दिल्ली की अलग अलग जेलों में जो भी किसान आंदोलन से संबंधित लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनकी सबकी लिस्टें बनवाई हैं। तो जिन जिन लोगों के घर के लोग मिसिंग हैं, वो ये लिस्ट देख सकते हैं। इन लिस्टों से उनको पता चल जाएगा कि उनके घर के लोग कहीं गिरफ्तार तो नहीं हुए, और अगर गिरफ्तार हुए हैं तो वो कौन सी जेल में हैं और कब से गिरफ्तार हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे मिसिंग लोगों का पता इससे चल जाएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। इसके लिए मैं अगर ज़रूरत पड़ेगी एलजी साहब से भी बात करूंगा, ज़रूरत पड़ेगी मैं केंद्र सरकार से भी बात करूंगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हिंसा की घटना के बाद से लोगों के लापता होने की सूचना के बाद एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने दिल्ली हिंसा मामले में जेल भेजे गए आरोपियों की सूची हासिल की और सभी के लिए जारी कर दी। इतना ही नहीं, उनसे 2 कदम आगे बढ़ते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक ट्वीट किया और कहा, 26 जनवरी को हिंसा के बाद 70 लोग दिल्ली की जेल में बंद हैं, 19 लोग लापता हैं, जिसमें से 14 का पता चल गया है, जबकि 5 की तलाश जारी है। हमारी सरकार ने इनके लिए हेल्पलाइन 112 उपलब्ध कराई है, कानूनी मदद पहुंचाई जाएगी। तो इसके क्या मतलब निकाले जाएं और बीजेपी इसे किस तरीके से देखती है, आप भी देखिए। किसानों का जो ये आंदोलन है, इसको कई अदृश्य शक्तियां संचालित कर रही। धीरे धीरे वो चेहरे खुल के सामने आने लगे, चाहे वो कुछ खालिस्तान समर्थक हो, चाहे कुछ नक्सलाइट लोग हो, चाहे कुछ मोदी विरोधी एक जो टुकड़े टुकड़े गैंग हो वो हो, और अब राजनीतिक दलों के चेहरे भी सामने आ गए, जो देश में किसी भी तरह से मोदी जी की परोपकारी नीतियों के आगे जनता में विश्वास नहीं पा रहे, उस आंदोलन के कंधे पे सवार होने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। मुझे लगता है देश का किसान बहुत समझदार है, ऐसे अवसरवादी लोगों को अपने कंधे से उठाकर नीचे पटक देगा। ये वही राहुल गांधी है जो चंद दिनों पहले कह रहे थे कि शहरों में आग लग जाएगी, देयर वुड बी फायर इन द सिटीज,
स्लम्स में जाके लड़ाई होंगी, और कहीं ना कहीं जो अरेंजमेंट राहुल गांधी ने इस लड़ाई की हुई थी उसका खुलासा पिछले बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदरणीय स्मृति ईरानी जी ने भी किया। आज ठीक उसी प्रकार राहुल गांधी जी ने धमकाया कि कोई पीछे नहीं हटेगा, बातचीत में हम विश्वास नहीं रखते हैं। अरे राहुल जी, ये तो किसानों का आंदोलन है। किसान तो कह रहे हैं कि उनका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, उनका किसी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है। तो आप उनके पैरोकार बन के उनके माध्यम से बातचीत करने का जो प्रयास कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? ये अपरिपक्वता है, उसका परिचय आज आपने दिया है। तो फिर क्या ये मान लिया जाए कि जिन कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलन हुआ उसे सियासत ने अपने एजेंडे में शामिल कर लिया है, अपनी धारणा के लिए हाईजैक कर लिया है? क्योंकि इस वक्त कांग्रेस को भी देश में अपना आधार चाहिए। क्षेत्रीय दल खासकर सपा, आरएलडी और बसपा को यूपी में फिर अपनी सियासत में वही धार चाहिए और दिल्ली से बाहर निकलने के लिए बेताब अपनी सियासी जमीन तैयार करने को आमादा आम आदमी पार्टी को इस किसान आंदोलन से बड़ी आस है। ऐसे में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किसान आंदोलन राष्ट्रीय लोकदल के लिए संजीवनी का काम कर सकता है, लेकिन आने वाले समय में ये देखना होगा कि जनता किसको जीत का ताज पहनाती है और किसको हार का सेहरा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहनी के साथ संदीप खेर, R9 टीवी उत्तर प्रदेश।